हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इलेक्ट्रो फ्रेंड जेपतुल और आप देख रहे हैं जेपी प्रोडक्शंस। दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए जानते हैं कि प्लेट अर्थिंग कैसे होती है। पहले हम मिनिमम 3 मीटर या फिर 10 फीट गहरे आकार का एक गड्ढा की खुदाई किया जाता है और उस गड्ढे के निचले सतह को बालू या रेत से समतल किया जाता है। प्लेट अर्थिंग करने के लिए यदि जीआई प्लेट को अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उसका साइज 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6.35 mm या फिर 2 फीट इंटू 2 फीट हाफ इंच के हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए। और इस जीआई प्लेट अर्थिंग के केस में गाल्वेनाइज्ड आयरन की वायर को अर्थ लीड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कपर प्लेट को प्लेट अर्थिंग करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस कपर प्लेट की साइज 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.18 mm या फिर अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन स्टैंडर्ड 2 फीट इंटू 2 फीट इंटू 1/8 इंच के होना चाहिए। और कपर प्लेट अर्थिंग केस में कपर की बने वायर को अर्थ लीड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पहले एक सर्किट को अर्थ वायर के एंड पॉइंट में सोल्डर कर दिया जाता है और ये जो सर्किट होता है वो सिक्योरली दो लॉक नॉट्स, बोल्ट्स और वाशर के साथ अर्थ प्लेट से बोल्टेड होता है। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि कपर प्लेट अर्थिंग में जो नॉट, बोल्ट्स और वाशर का इस्तेमाल किया जाता है वो सब कपर की और जीआई प्लेट के अर्थिंग में जीआई के बने होना चाहिए। यूजुअली कपर की प्लेट और कपर के बने वायर का ग्राउंडिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि कपर का कॉस्ट जीआई के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। चलिए अब जानते हैं कि कपर प्लेट अर्थिंग कैसे होती है। आप अगर कपर प्लेट अर्थिंग कर रहे हो तो कपर प्लेट को वर्टिकली अर्थ पीट में रखा जाता है और अर्थ प्लेट को अर्थ पीट में जितना गहरा में रखा जाता है वो सॉइल के कंडीशन पर डिपेंड होता है। हमेशा अर्थ प्लेट को परमानेंटली गीला जमीन में रखना होता है। अगर अर्थ प्लेट के सराउंडिंग में जो सॉइल होता है वो सूखा हो और हार्ड हो जाए तो अर्थिंग अपने आप में एक बड़ा सा हार्मफुल सोर्स हो जाता है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए अर्थिंग के अरेंजमेंट को पीरियडिकली टेस्टिंग करना पड़ता है और ये होना भी चाहिए। इसके बाद 15 सेंटीमीटर के मिनिमम थिकनेस वाले चारकोल और सॉल्ट के लेयर को अर्थ प्लेट के बीच में डाला जाता है और अर्थ पीट को फिल करने के लिए सलाइन वाटर से पूरी तरह से मॉइस्चराइज किया जाता है और ये अर्थ रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने में सहायक होता है। उसके बाद एक 12.7 mm और मान लीजिए हाफ इंच डायमीटर के एक जीआई पाइप अर्थ प्लेट के टॉप साइड पे रख दिया जाता है और अर्थ वायर को उस पाइप के बीच में से निकालकर अर्थिंग बस बार और मेन स्विच पर कनेक्ट कर दिया जाता है। सॉइल में ग्राउंड लेवल से 60 सेंटीमीटर नीचे तक पाइप को रखना चाहिए। मेन स्विच बोर्ड और अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होते हैं उन पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स और स्विचेस लगे होते हैं वो सब अर्थ वायर से कनेक्ट होते हैं। और एक 19.5 mm और मान लीजिए 3/4 इंच डायमीटर का एक जीआई पाइप अर्थ प्लेट के टॉप साइड पर रख दिया जाता है। उस पाइप के टॉप साइड पर एक फनेल को रखा जाता है और उस फनेल के माउथ को तारी के जाल से इस तरह से कवर कर दिया जाता है कि कोई
सॉलिड पीस पाइप में गिर न जाए। उसके बाद एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो हम पीसीसी बोलते हैं उसके लेयर पर 100 mm मोटी ईंट की दीवारों के साथ 1 फीट 1 फीट और 1 फीट के हिसाब से 4 साइड के ब्रिक वॉल बना जाता है और उस चैम्बर के टॉप साइड को कास्ट आयरन की प्लेट से कवर करके रख दिया जाता है और चैम्बर को ग्राउंड की लेयर से 100 mm ऊपर रखा जाता है। उसके बाद 8 फीट के सॉइल की मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए पीरियडिकली 3 से 4 बकेट के वाटर को फनल के थ्रू भरा जाता है। तो यही होता है कॉपर प्लेट अर्थिंग। तो इस तरह से जीआई प्लेट का अर्थिंग भी होता है। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब जानते हैं एप्लीकेशंस ऑफ प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग किन किन जगह में यूज होते हैं। ये जो लेफ्ट साइड है वो प्लेट अर्थिंग है, ये जो राइट साइड है वो पाइप अर्थिंग है। प्लेट अर्थिंग बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े वर्कशॉप्स और 3 फेज सप्लाई सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। और जो पाइप अर्थिंग होता है वो छोटे मोटे वर्कशॉप, डोमेस्टिक पर्पज के लिए और सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम के लिए इस्तेमाल होते हैं।